आइए आज हम कुरान मजीद के तीसरे बाब यानी सूरे आले इमरान की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इमरान के ख़ानदान का तारुफ देखेंगे, फिर बात करेंगे बुनियादी अकायद और वही की। इसके बाद हम एक मुश्तरका पैगम्बराना विरसे को समझेंगे और देखेंगे कि एक मुनसफाना माशरे के लिए क्या रहनुमाई दी गई है, और आखिर में इस्तिकामत के पैगाम पर बात होगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारुफ की। देखें, हर सूरत का ना एक खास पसे मंजर होता है। सूरत आले इमरान मदीना में नाजिल हुई थी और ये वो वक्त था जब एक बिल्कुल नया मुआशरा बन रहा था। तो उसके पैगाम को सही माने में समझने के लिए उसके पसे मंजर को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सूरत का नाम है आल इमरान यानी इमरान का ख़ानदान। अब ये नाम खुद बहुत कुछ बताता है। इमरान कौन थे? वो हज़रत मरियम के वालिद थे और इस तरह हज़रत ईसा के नाना हुए। तो ये नाम ही हमें इस तरफ इशारा दे रहा है कि यहाँ बात होने वाली है एक मुश्तरका रूहानी विरसे की जो मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान पाया जाता है। और क्योंकि ये एक मदनी सूरत है, इसका अंदाज बहुत अमली है, यानी ये सिर्फ अकायद पर बात नहीं करती, बल्कि इसमें एक उभरते हुए माशरे के लिए बाकायदा कवानीन, इखलाकियात और समाजी उसूल बताए गए हैं। गोया एक नए माशरे की बुनियाद रखी जा रही है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इस सूरत के बुनियादी अकायद और वही के तसव्वुर को समझते हैं। देखें, कोई भी मुआशरा अपने बुनियादी अकायद पर ही खड़ा होता है ना? तो यह सूरत शुरू में ही कुछ ऐसे अहम उसूल बयान करती है जो इसके पूरे पैगाम की जड़ हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। कुरान ये नहीं कहता कि वो कोई बिल्कुल नई अलग थलग किताब है, बल्कि वो अपने से पहली किताबों जैसे तौरात और इंजील की तस्दीक करता है। यानी ये एक ही इल्हामी पैगाम के तसलसल पर जोर दे रहा है। फिर सूरत एक और दिलचस्प तकसीम बताती है, वाज़े आयात यानी मोहकमात और गैर वाज़े आयात यानी मुतशाबिहात। मोहकमात तो किताब की बुनियाद हैं, बिल्कुल वाज़े अहकामात। दूसरी तरफ मुतशाबिहात हैं जो गहरी सोच और समझ का तकाजा करती हैं। ये तवाज़ुन कितना कमाल का है ना, कि ईमान में कुछ चीज़ें तो पक्की हैं, लेकिन साथ ही इल्म और समझ का सफ़र हमेशा जारी रहता है। तो सवाल यह है कि इन गहरी बातों को समझता कौन है? जवाब है सिर्फ अक्ल वाले। ये आयत ईमान और अक्ल के बीच के ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से वाज़ेह करती है। मतलब सिर्फ पैगाम को मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे समझना, उस पर गौर व फिक्र करना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, तो इन बुनियादी उसूलों को कायम करने के बाद अब सूरत हमें एक तरह से तारीख के सफ़र पे ले जाती है। ये हमें दिखाती है कि ये अकायद जो बयान हुए हैं वो मुख्तलिफ अंबिया की ज़िंदगियों में अमली तौर पर कैसे नज़र आते थे। ये आयत तो देखें, ये मुकालमे और एक दूसरे को समझने की कितनी ताकतवर दावत है। ये कह रही है कि भले हमारे दरमियान इख्तलाफात हों, लेकिन एक ऐसी मुश्तरका बुनियाद ज़रूर है जिस पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, और वो बुनियाद है एक खुदा की इबादत। और इसी मुश्तरका विरसे की एक अहम कड़ी है हज़रत मरियम की कहानी। उनकी वालदा का ईमान देखें कि उन्होंने अपनी बेटी को पैदाइश से पहले ही अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। ये ईमान और लगन की क्या ही शानदार मिसाल है। फिर किस्सा आगे बढ़ता है हज़रत ईसा तक और उनके मोजज़ात का जिक्र आता है, जैसे बीमारों को ठीक करना या मुर्दों को जिंदा करना। ये सब उनकी नबूवत की निशानियां थीं जो उन्हें खुदा की तरफ से अता हुई थीं। और सूरत इस बात पर ख़ास तौर पर जोर देती है कि ये सब कुछ खुदा के हुक्म से होता था। यहाँ एक बहुत अहम मजहबी नुक्ते को वाज़ेह किया गया है। हज़रत ईसा की मोजज़ाती पैदाइश का मुवाजना हज़रत आदम की तख्लीक से किया जा रहा है। यानी जिस तरह हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से बनाया गया, ठीक उसी तरह हज़रत ईसा की पैदाइश भी अल्लाह के एक हुक्म कुन यानी हो जा का नतीजा थी। तो ईमान सिर्फ दिल में रखने वाली चीज़ तो नहीं है, उसका इजहार अमल से होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि ये सूरत इन तमाम अकायद को एक मुनसिफाना मुआशरे की अमली शक्ल कैसे देती है। देखें, कुरान का एक मरकज़ी मकसद सिर्फ ये नहीं कि हर फर्द अपनी निजात की फ़िक्र करे, बल्कि मकसद ये है कि ज़मीन पर एक ऐसा समाजी निज़ाम कायम हो जो इंसाफ और इखलाकियात की बुनियादों पर खड़ा हो, यानी ज़ोर इज्तमाई भलाई पर है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा हमदर्द मुआशरा बनता कैसे है। इसके लिए सूरत कुछ अमली असूल बताती है, जैसे कि सूद यानी रिबा से बचना ताकि कोई किसी का माशी इस्तेहसाल ना कर सके, खुशी और गमी दोनों हालतों में खर्च करना, गुस्से को पी जाना और लोगों को माफ़ कर देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये सब एक नेक मुआशरे की बुनियादें हैं। और इन तमाम समाजी उसूलों के पीछे एक बहुत बुनियादी फ़लसफ़ा काम कर रहा है, और वो है इंसानी मसावात, कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को नस्ल, रंग या कबीले की बुनियाद पर कोई बरतरी हासिल नहीं,
और यही वो नजरिया है जो समाजी इंसाफ की हर कोशिश को ताकत देता है। लेकिन जाहिर है, एक मिसाली मुआशरा बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, आजमाइशें भी। तो सूरत का आखिरी हिस्सा हमें यही सिखाता है कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है। ये सूरत तस्लीम करती है कि मुश्किलात और नाकामियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमें सब्र, इत्तेहाद और ईमान पर साबित कदम रहने की अहमियत पर जोर देती है, और ये भी बताती है कि नाकामियों के बावजूद उम्मीद और अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आयत नंबर 142 में एक बहुत गहरा सवाल पूछा गया है, क्या जन्नत में दाखिला इतनी आसानी से मिल जाएगा बगैर आजमाइश के? ये आयत हमें याद दिलाती है कि ईमान का रास्ता आजमाइशों से भरा है और जन्नत उन्हीं लोगों का इनाम है जो इन आजमाइशों में पूरे उतरते हैं। और फिर इन तमाम जद्दोजहद और सब्र के बाद एक बहुत ही खूबसूरत वादा किया गया है। परवरदिगार करता है कि वो किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये इलाही इंसाफ और मसावत का क्या ही ज़बरदस्त ऐलान है, जो हर मुखलिस कोशिश को कदर की निगाह से देखता है। तो सूरत का इख्तिताम हमें खुदा को याद रखने, उसकी तख्लीक पर गौर करने और सब्र और साबित कदमी की दावत पर होता है। यानी हमने देखा कि ये सूरत हमें एक मुकम्मल सफ़र पर लेकर जाती है, जो दिल में ईमान से शुरू होता है, फिर अमल के जरिए मुआशरे में जाहिर होता है और आखिर में सब्र के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने पर ख़त्म होता है। और आखिर में ये सूरत हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि कैसे ये बुनियादी और पुराने मतन सदियों बाद भी किसी मुआशरे के इखलाकी और समाजी ढांचे को तश्कील दे सकते हैं, और हम इन उसूलों को जैसे कि इंसाफ, हमदर्दी और इस्तिकामत आज अपनी जिंदगियों में कैसे लागू कर सकते हैं।